नमस्कार, परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो. मी दिलीप बनकर. पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी. 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनानिमित्त शहरातील कालाबावर येथे 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून जेडी मित्रमंडळाच्या वतीने लहान मुलांना वह्या, पेन, गुलाबाची फुलं आणि बिस्किट व तसेच तिरंगा झेंड्याचे वाटप करण्यात आले. त्यावेळी नदीम जलालुद्दीन काजी, हम्मू चाऊस, माजी नगरसेवक रफत खान, जेडी मित्रमंडळाचे अध्यक्ष आमिर काजी, रहमान भाई, मुजाहिद, मंजू खान साहब, रहीम भाई, मुनवर खान, शेख सरफराज, दादा भाई शेख जफर, बाबू भाई गुत्तेदार, जावेद भाई, इस्माइल भाई, सादेक बाबा, नाजिम काजी, शेख रहीम आदींची उपस्थिती होती. कर सलाम इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, कर सलाम इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर रखना खड़ा हमेशा इसका जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है. 15 अगस्त 1947 ये दिन हमारे देश में बड़ी खुशी से और बड़ी जोश व खरोश से और बड़ी जो है तो दिली ख्वाहिशात से इस दिन को मनाया जाता है. ये दिन हमारे देश में बहुत अहम है. ये इस दिन हमारे देश को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी मिली. ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, ये आज़ादी हमें खैरात और भीख में नहीं मिली. ये आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे रहनुमाओं ने, हमारे उलमाओं ने बड़ी जो है तो बड़ी कुर्बानियाँ दी और हमारी माओं ने अपने लालों को गंवाया, हमारी बहनों ने अपने शौहरों की कुर्बानी दी और हमारे बच्चों ने उनके वालिदैन की कुर्बानी दी. तब जाके कड़ी मेहनत और मशक्क़त से इस देश को आज़ादी मिली. आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए. ये 15 अगस्त 1947 को हमारा देश पूरी तरीके से आज़ाद हो गया. अब आज़ादी के 75 साल बाद भी हमें इस बात का थोड़ा अफसोस होता है कि आज भी हमें कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं जो हमारे देश में जिससे हमको आज़ाद होने की ज़रूरत है. जैसे कि बेटियों पे अत्याचार, करप्शन, भूखमरी, बेरोज़गारी, ये ऐसे मुद्दे हैं जो आज़ादी के 75 साल बाद भी हल नहीं हुए. तो आज मैं ये समझता हूँ कि आज आप और मैं और हम सब मिलकर ये कसम खाए कि हमारे खूबसूरत देश को और ज़्यादा खूबसूरत बनाए और ये जो बीमारियाँ हमारे देश के अंदर फैल रही है इसको जड़ से ख़त्म करें. हमारे देश ने कोरोना के दौर के अंदर बड़े अच्छे से जो है तो कंट्रोल किया है. हमारे ज़िले के कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, महापालिका के कमिश्नर साहब, ये लोगों ने भी कोरोना के काल के अंदर बहुत मेहनतें की है और हमारे ज़िले को जो है तो कोरोना से बाहर निकाला है. अब 17 तारीख से हमारे ज़िले में पूरी तरह से लॉकडाउन खुल गया है. हमें इस बात की खुशी है कि कोरोना की वैक्सीन जो है तो अपने ही देश में बनी है और आज इस मौके पर हमारे वार्ड के, हमारे महल्ले के जो छोटे छोटे बच्चे थे जो स्कूल काफ़ी दिनों से नहीं गए थे, उनको हमने बुलाकर कापी, पेन, बिस्किट और फूल और तिरंगे देकर उनका इस्तकबाल किया है और उन्हें ये बताया है कि 17 अगस्त को स्कूल चालू हो रहे हैं और बड़ी मेहनत और लगन से जो है तो स्कूल में जाकर देश का नाम रोशन करना है. और स्पोर्ट के अंदर भी जो बेटियों ने, जो देश की बेटियों ने जो गोल्ड मेडल हासिल किया है वो बहुत ही जो है तो सराहने वाली बात है और बहुत ही खुशी की बात है. और ये जो देश के अंदर जितनी भी गंदी बीमारियां हैं और जितनी भी नफ़रतें दिलों के अंदर है उसे निकालना चाहिए. ये नफ़रतें बुरी है, ये नफ़रतें बुरी, इसे दिलों से निकाल दो. दिल में जो खलीश है इसे दिलों से निकाल दो. ये देश न तेरा, न मेरा, न इसका, न उसका, ये देश है हम सबका. बचा लो उसको.
इतना कहकर मैं हमारे वालिद मोहतरम के दोस्त हमू भाई, रहीम मामू, रफ़त मामा और हमारे महल्ले के पाकिज़ा महल्ले, इटलापुर महल्ले के आरिफ भाई, अकील भाई, इनामदार साहब और सभी मेरे वार्ड के जो दोस्त है और मेरे वालिद के दोस्त है, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आज इस मौके पर मेरे एक आवाज़ के ऊपर सब लोग जमा हुए और महल्ले के तमाम बच्चे जो है तो आज इस मौके पर जमा हुए और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज वो बच्चों के चेहरों पे स्माइल आई। इतने सालों से स्कूलें बंद थे, आज वो बच्चे खुशी का पैगाम लेकर गए हैं आज 15 अगस्त को। और बड़ी खुशी से जब वो यहाँ से गए तो मेरे दिल में मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी मसरत हुई कि अल्लाह ताला ने मुझे इस दिन के लिए जो है तो ये मौका अता किया कि मैं अपने महल्ले के बच्चों के चेहरों पर खुशी और मुस्कान ला सका। इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़। आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत राहा परभणी न्यूज।